हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, रोज़ाना हिंदी साहित्य के 20 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है और यूजीसी नेट के पेपर तक यह सीरीज चलती रहेगी। इससे पहले की सीरीज जो हैं उनमें हमने भारतेंदु युग के सभी क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सभी क्वेश्चन हमने लगाकर देखे हैं। आज से शुरू होता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के 20 क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। इसी तरह से रोजाना 20 क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना की ये 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी और आप क्वेश्चन लगाकर देखोगे तो अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अनेक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो यहाँ करवाए जाते हैं। साथ ही कहना चाहेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो आप हमारी पेड क्लासेज से भी जुड़ सकते हैं। काव्य शास्त्र की क्लास अभी शुरू की गई है। काव्य शास्त्र का बैच अभी 2 दिन से शुरू किया गया है। यदि आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबरों पर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट लिखकर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है। दोस्तों, द्विवेदी युग को जागरण नहीं, यहाँ आएगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किस विद्वान ने नाम दिया है। आप जानते हो जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। किस विद्वान के द्वारा कहा गया। विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आपको आंसर देना है। कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, क्लास लाइव चल रही है और आप सभी का आंसर मिलेगा तभी आगे का क्वेश्चन खोला जाएगा। जल्दी से कमेंट करके सभी आंसर दें। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किस विद्वान ने दिया है। आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। जागरण सुधार काल किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ये द्विवेदी युग के जितने नाम हैं ये पेड क्लासेज में आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं कि किसने क्या नाम दिया। तो नगीने की तरह चमकते हैं तो सुधार आ जाता है, यानी जागरण सुधार काल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक थे। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विकल्प है खड़ी बोली का परिष्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की या बाल उपयोगी साहित्य लिखा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा ए, खड़ी बोली का परिष्कार किया। छायावादी रचनाएं नहीं लिखी थी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन थे? हरियोध थे। अच्छे से करवाया गया कोड के साथ आपको कि ये हरियोध हैं। ये हरियोध प्रिय की गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रिय तो 14 साल की उम्र में ही प्रवास कर गए हैं। यानी प्रिय प्रवास कब की है? इसका रचना काल 14 का है, तो प्रिय प्रवास कर गए 14 साल की उम्र में ही। कहाँ से कहाँ प्रवास कर गए? गोकुल से मथुरा तक प्रवास कर गए। यानी यहाँ कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। तो ये सभी आपको कोड से करवाई हुई है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख उपलब्धि है। विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रृंगारिकता या प्रकृति चित्रण। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, खड़ी बोली। प्रमुख उपलब्धि क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एम में द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्रिका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 माना जाता है, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला और इन्होंने कहा कि सरस्वती पत्रिका में वही कविताएं छपेंगी जो शुद्ध खड़ी बोली में लिखी जाएंगी। और उसी से प्रेरित होकर अनेक कवियों ने खड़ी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ किया। तो खड़ी बोली के लिए प्रोत्साहित किसने किया? एम द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। विकल्प है गंगा लहरी, कान्य कुब्ज, स्वदेशी कुंडल या अबला विलाप। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी जो कुंडल है ये किसकी है? राय देवी सिंह पूर्ण की रचना है 1910 की। हमने इसका एक कोड भी बनाया था, पेड क्लासेज में बहुत अच्छे से ये कोड करवाया हुआ है कि राय देवी सिंह पूर्ण को हमने देवी बनाया था कि ये जो देवी माँ है ना, ये धराधर धावन करके आती है, मृत्युंजय करती है, राम रावण विलाप होता है और स्वदेशी कुंडल पहनती है। कितने कुंडल पहनती है? 10 कुंडल पहनती है। तो स्वदेशी कुंडल किसकी है? राय देवी सिंह पूर्ण की है। फिर बसंत विलाप हो जाता है, फिर नए साल का ये स्वागत करती है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राय देवी सिंह पूर्ण की। तो राय देवी सिंह पूर्ण जो लेखक है उसका हमने देवी को पकड़ा और कोड बना दिया। इसी तरह से कविताएं हमें याद रह पाती हैं। तो ये हो जाएगी किसकी? राय देवी सिंह पूर्ण की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाकी सभी किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, गंगा लहरी है, कान्य कुब्ज है, अबला विलाप है, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है। विकल्प है भारतेंदु युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, जागरण युग के नाम से या नव जागरण युग के नाम से। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डी, नव जागरण के नाम से।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए थे उन परिवर्तनों को जाना जाता है नव जागरण नाम से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नव जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है। विकल्प है सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना, अहिंदी भाषी प्रदेशों का विकास करना, या नए विषयों पर कविता करना। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना। हिंदी नव जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हिंदी प्रदेशों की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, विकल्प है केवल अपने लेखों को प्रकाशित किया, अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जन किया, या ब्रज भाषा को महत्व दिया। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार और परिमार्जन किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से क्या किया? हिंदी गद्य का संस्कार किया, गद्य में हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा, उसका परिष्कार किया और उसका परिमार्जन किया, उसे आगे बढ़ावा दिया। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस, केवीएस, DSSS, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। यानी मैथिली शरण गुप्त प्रकाश में आए महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर, सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि, यानी क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवियों ने क्या करना आरंभ किया। विकल्प आपको दिए गए हैं। विकल्प है नए विषयों पर कविता करने लगे, दूसरा है ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं, चौथा है अनुकांत रचनाएं करने लगे। जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, नए विषयों पर कविता करने लगे और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी। विकल्प है राष्ट्रीयता से, स्वदेश अनुराग से, नव जागरण से, या ये सभी सही हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जी आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सही है। द्विवेदी युगीन जो कविताएं थी वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी, स्वदेश से अनुराग उसमें स्पष्ट दिखाई देता है और नव जागरण से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने,
विकल्प है ज्ञानवर्धन किया, भाषा का महत्व समझाया, गद्य पद्य के लिए नई राह निर्मित की, या उपर्युक्त सभी सही हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकल्प है तत्कालीन परिस्थितियों ने, सरस्वती पत्रिका ने, सामाजिक परिवर्तनों ने, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती पत्रिका ने। सरस्वती पत्रिका ने नव जागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता है। विकल्प है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, या नगरी चेतनात्मक। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। द्विवेदी युग की कविता है। आंसर आ जाएगा ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मानते हैं यहाँ प्रकृति का चित्रण भी है, यह नारी चेतना भी, नगरीय चेतना भी है, और नव जागरण परक भी है। यानी नव जागरण को आगे बढ़ाने का कार्य भी द्विवेदी युग की कविता ने किया था। लेकिन सबसे अहम जो भूमिका रही वो उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता की रही। और यही कारण था कि इस कविता में सबसे ज़्यादा इतिवृत्तात्मकता मिली, जिसके कारण द्विवेदी युग का ह्रास हुआ, द्विवेदी युग का अंत हुआ। तो क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग का अंत किस कारण से हुआ था? इतिवृत्तात्मकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई। विकल्प है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगीत, या ये सभी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, और प्रगीत भी लिखे गए हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की काव्य रचना की एक विशेषता है। विकल्प है सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग, संस्कृत की समास युक्त पदावली का प्रयोग, या उर्दू बाहुल पदावली का प्रयोग। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, यदि यूजीसी नेट देते हो, एनवीएस, केवीएस, DSSS या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियोध की काव्य रचना की एक विशेषता आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत की समास युक्त पदावली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? विकल्प है वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, या इनमें से कोई नहीं। किस रचना के कारण हरियोध जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, या उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास की डिटेल आपको बहुत अच्छे से करवाई गई है। इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, और इसकी भाषा कैसी है, क्यों इसके कारण प्रसिद्धि
हरियोध को मिली है। ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? विकल्प है कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र, राम वनवास या बुद्ध का गृह त्याग। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए। प्रिय प्रवास में क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास है, जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन दिया गया है। और ये कोड में ही मैं आपको करवा देती हूँ। गोपियाँ कहती हमारे प्रिय तो प्रवास कर गई। ये इनके प्रबंध काव्य हैं। किसके? हरियोध जी के। हमारे प्रिय तो प्रवास कर गए मथुरा से मथुरा तक, मतलब कहाँ से? वृंदावन से मथुरा तक। अब हमें पारिजात से कुछ लेना देना नहीं है। पारिजात भी इनका क्या है? काव्य, इनका प्रबंध काव्य है जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती अब किसी दूसरे आध्यात्म या धर्म से हमें पारिजात से कोई लेना देना नहीं है। हम तो वन में वास करेंगे। वनवास इनकी रचना है। हम तो वन में वास करेंगे। किसकी तरह? सीता की तरह। तो जो वनवास है, वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास में सीता का वर्णन दिया गया, करुणापूर्ण चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। हम तो सीता की तरह वैदेही वनवास करेंगे। तो ये एक ही कोड में सभी रचनाएं आ जाती हैं। जैसे प्रिय प्रवास में मथुरा से मथुरा गमन है, वृंदावन से मथुरा गमन है। प्रिय प्रवास कर गए, हमें पारिजात से कोई लेना देना नहीं है। तो पारिजात में कैसा है? पारिजात मतलब दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा गोपियों ने। तो इसमें धार्मिक वर्णन है। और हम तो वैदेही वनवास करेंगे। तो वैदेही वनवास में किसका वर्णन है? किसकी तरह करेंगे? सीता की तरह। तो इसमें सीता का करुणापूर्ण चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना है। विकल्प है महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखित है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से प्रशंसनीय है या उपर्युक्त सभी सही है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। ये 20 क्वेश्चन आपकी आज की सीरीज के क्वेश्चन थे। आशा रखती हूँ सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वास्तव में आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों इसी प्रकार की क्वेश्चन सीरीज लेकर रोजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक अपना मत अवश्य दें, जिसके आधार पर मैं, अगर आपने बहुत अधिक लाइक किया तो वह एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। यदि डिसलाइक किया तो भी मैं अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो अवश्य ही सभी अपना मत दें, लाइक या डिसलाइक करके। धन्यवाद।